हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2020 की स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग। अब मुश्किल से आपके 11 दिन रह गए हैं आपके स्किल टेस्ट के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे अब क्या करें, एग्जाम प्रेशर कैसे डील करें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स आज इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, और कुछ पॉइंट मैं आपको अगली वाली आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और स्किप मत करना कोई भी पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको स्किल टेस्ट इतना नज़दीक है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को देखें कि आपका जो टाइप करने वाला मैटर है वो आपका टाइम में फिनिश हो रहा है या नहीं। और प्लस में उसी में आपको एक और चीज़ देखनी है कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ जा रही है। ठीक है, एक्यूरेसी का हिसाब किताब आपको पता होगा। अगर अभी तक ये भी नहीं पता तो प्लीज़ पहले देखो कि एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस तरीके से जिन बच्चों का 80 वर्ड का टेस्ट है और कुछ का होगा भाई 100 और 80 दोनों का, और किसी चीज़ का होगा सिर्फ 100 का। ठीक है, अब बात करते हैं सब बच्चों के रिगार्डिंग कि कोई पूछे कि 80 वाले के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, 100 वाले के लिए कितनी होनी चाहिए। देखो 80 की स्पीड अगर कोई बंदा एग्ज़ाम देने जाने वाला है तो उसे मिनिमम टू मिनिमम 90 की स्पीड उसके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अनसीन मैटर को जब हम लिखते हैं तो और उसमें फ्लक्चुएशन भी होता है, और जब हम किसी नए बंदे की आवाज़ को सुनते हैं तो उसमें कुछ हमें डिफरेंसेस भी होते हैं और उनकी जो बातें हैं या उनकी जो वर्ड्स हैं वो हमें क्लैरिफाई नहीं हो पाते। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कम से कम 10 वर्ड का लीप लेना चाहिए, और फ्लक्चुएशन भी होती है डिक्टेशन में। ठीक है, तो 80 वाले के लिए हो गई लगभग 90, और जो 100 वाले बच्चे हैं उन्हें मिनिमम टू मिनिमम 110 के अराउंड अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी। वो भी स्पीड है अनसीन मैटर की, सीन मैटर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और अब आपने कंडीशन को अज्यूम कर लिया होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आप जिस तरीके से अपनी मिस्टेक्स वगैरह देख रहे हैं आप अपनी मिस्टेक्स को लिखिए, और कि कहाँ पर मेरी क्या मिस्टेक आ रही है और किस टाइप की मिस्टेक्स आ रही है, और उन मिस्टेक का पता लगाकर उस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, ये तो बात होगी पूरी उसकी कि हमें किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। आपके पास 11 दिन है लगभग, और देखो ज़्यादा डिक्टेशन मत लिखो। ये सोचो कि 20-20, 30-30 डिक्टेशन लिखने से कुछ हो जाएगा, वो मैटर ही नहीं करता। आप भले एक दिन के 4 मैटर लिख रहे हो पर उसे अच्छे से करो, तो उसमें से 2 ट्रांसक्रिप्शन कर लो और 2 आप सिर्फ अपनी स्पीड के लिए लिख लो। ठीक है, तो 4 मैटर भी बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो ठीक है, इतना भी अगर आप करते हो तब भी अगर 11 से बात करें तो 11 चौक 44 हो जाता है, और 44 मतलब आपकी इंग्लिश मैगजीन की 2 मैगजीन खत्म हो जाती है, 22-22 होती है एक मैगजीन में। तो लगभग आपकी 2 वॉल्यूम अभी भी खत्म हो सकते हैं, अभी जितना आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो उसे किस तरीके से डील करें। देखो आपको पता है आप देने जा रहे हैं स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट, और स्टेनो में बस एक ही चीज़ का सबसे बड़ा काम होता है, फोकस, और आपका कंसर्न कितना है। जहाँ आपका फोकस और कंसर्न बिगड़ा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके स्टार्टिंग में ही आपके 15 वर्ड छूट गए ना, आप पूरी डिक्टेशन पे ट्राई करते रह जाओगे, आप उसका स्ट्रेस कि 15 वर्ड छूट गए, और फिर आगे भी आपके कई बार लीप होगा और कई बार आपके वर्ड छूटेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेस बिल्कुल रिलीफ रखना है, और इस टाइम मेडिटेशन अगर कर सको तो कर लो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं रखना अपने माइंड के ऊपर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस अपने माइंड में नहीं रखना इस टाइम, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस फ्री होकर जाओगे एग्जाम देने उतना जो स्किल टेस्ट है वो आपका अच्छे जाने की गुंजाइश हो जाती है। ठीक है, और आपको अपनी तैयारी देखनी है कि आपकी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो और कहाँ पे कितनी कमियां रह गई हैं, उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास इतना ही कुछ था, और अगर आपको कुछ पॉइंट पूछने हैं तो प्लीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर दूँगा। और अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, और इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।